लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर सोशल साइंस का होने जा रहा है ना। तो अभी किस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर क्या आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव का हम आंसर पहले ही बता दिए थे, अगर आप लोग नहीं देखे ना तो आगे हम PDF बताएंगे डाउनलोड करने के लिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, तो वहाँ से कर लेना डाउनलोड। देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि साइंस सोशल साइंस सारा हमने पेपर डाल दिया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, जाके चैनल पे वीडियो देख लो। इसके अलावा हम लोग मैथ इंग्लिश का भी पेपर जल्द ही अपलोड कर देंगे, आज ही होगा तो आज ही। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलो आगे बढ़ते हैं प्यारा बच्चों, फटाफट से हम लोग। ठीक है, तो चलो ये देख लो, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का हमने पहले ही कर लिया था, सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, सारा का सारा अच्छे से देखना। देखो इसमें क्या बोला कि 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, दूसरा है औद्योगिकी क्रांति से आप क्या समझते हैं, तीसरा है दल बदल कानून पर कानून किन पर लागू होता है, चौथा है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, और पांचवा है विदेशी जो है ना, विदेशी निकासी से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के नहरों के विकास से संबंधित सभ्यताओं को लिखे। ठीक है, समस्याओं को लिखे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार में 2 तापीय विद्युत केंद्रों के उल्लेख करें। 9 है कि भूकंप के प्रभावों को कम करने के वाले उपायों को लिखे, 2 उपाय लिखना है बस। और आगे है सुखाड़ में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो इसमें 11 से मतलब 8 क्वेश्चन है, आपको मात्र 4 क्वेश्चन बनाना होगा। 4 नंबर वाला है तो 4 चौक 16 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखो 11 नंबर की विश्व बाजार के लाभ और हानि का वर्णन करें। 12 है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षेपण करें। 13 है कि भारतीय लोकतंत्र जो ना लोकतंत्र का सफल होना कैसा है। और आगे देखिए 14 है कि यहाँ पर दिखने रहे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। और आगे है आपका वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों का वर्णन करें। 16 है कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। और 17 है कि बिहार में कृषि समस्याओं का वर्णन करें। 18 है बिहार के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से हमने सारा क्वेश्चन देख लिया। अब इसका आंसर भी बताएंगे हम आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, उससे पहले मैं आपको फटाफट से पहले यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, तो देखो छोटा छोटा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं। देखो पहला नंबर का उत्तर हम लोग यहाँ पर दिए। ठीक है, देखो अच्छे से देखना। देखो ये पहला का उत्तर प्रॉपर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उत्तर हो जाएगा कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिससे दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में संबंध बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आगे आप लोग देखेंगे ना तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में दिया है ना, तो एक ही क्वेश्चन बनाना है तो हम एक एक बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 3 नंबर का उत्तर दिए। देखो यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए सारी स्थितियों पर यदि विचार किया जाए तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी किसी की, यहाँ पर देखो कटा हुआ है, छोड़ दो इसको, किसी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दे, यानी अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चल जाए तो वह अवहेलना करते हैं। ठीक है, इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून भी लगाया जा सकता है। आगे देखिए 5 का हम लोग उत्तर दिए हैं ना, तो 5 का उत्तर देखिए, इसमें जो है ना वह प्रक्रिया शामिल है जिसके का माध्यम से पूंजी एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित होती है और विदेश निवेश के माध्यम से विदेशी जो ना निवेशकों को घरेलू कंपनियों के माध्यम से स्वाभिमात्व हिस्सेदारी मिलती है। विदेशी निवेश का मतलब है कि जब विदेशी कंपनियां निवेश करती है तो प्रबंधन की उनकी प्रक्रिया जो है ना भूमिका है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है ना 7 नंबर का आंसर। ठीक है, तो ये 7 नंबर का आंसर होगा, देख लीजिएगा। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण के में नहरों का पानी वर्षा पर निर्भर नदियों से आता है, जिस कारण गर्मी के समय नहरों में पानी की कमी हो जाती है। कई जगह पर बांध बना करके पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर गर्मी के समय जो है ना दक्षिण बिहार में नहरों से सिंचाई करने की समस्या आती है। आगे आप देखिए 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा कि शीशे खिचड़े जो ना खिड़कियों, दरवाजे तथा दीवारों से दूर रहें, अथवा ऐसी कोई चीज़ गिर जा सकती है जैसे कि लकड़ जो ना यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है,
देख लीजिएगा यहाँ पर फर्नीचर वगैरह कुर्सी इस प्रकार से इससे दूर रहे, ठीक है। और देखिएगा पुष्टि होने पर यदि आप उस पलंग पर हो तो पलंग पर रहें, पलंग पर हो रही अपने सिर पर जो है ना एक तकिए ढक करके बैठ जाएं, सो जाएं, ठीक है। और जब तक कि आप किसी भारी लाइट या जो है ना फ्लैट में गिर नहीं सकते तब तक इस प्रकार से। चलिए इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। अभी देखो और क्वेश्चन का मैं उत्तर बताऊंगा लॉन्ग वाक्य का भी। पहले इसका उत्तर बताता हूँ कहाँ मिलेगा। इसका उत्तर आपको गूगल में मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम, एक सेकंड प्यारे बच्चों रुक जाओ, क्या करोगे, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च करोगे। चलो नेट पकड़ने दो, वाईफाई ऑफ हम कर दिए थे, ठीक है। तो मिठुन स्टडी सेंटर आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो इस प्रकार से आपको चले आना है, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं नीचे। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखना आपके सामने एक सेकंड क्लास 10 का ना सेशन था। देखो यहाँ पर क्लास 10 लिखा हुआ मिल रहा है ना, क्लास 10 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दो आप लोग। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आराम से आप लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा। यहाँ पर आइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, सारा लिंक यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो आपको करना है सोशल साइंस का, सोशल साइंस है सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक मारिए, पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। जब मतलब कि जब तक सब्जेक्टिव आंसर दिखे ना रिफ्रेश कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर की दिख रहा है ना, इसको लिख लीजिएगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आंसर। तो आइए पेज को रिफ्रेश करके डाउनलोड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में देखो 11 नंबर का उत्तर दे रहे हैं। विश्व व्यापार के कई लाभ हैं लेकिन साथ ही कुछ हानियां भी। पहला, विश्व बाजार के लाभ। देखिए आपूर्ति और मांग का अव्यास आप स्थानीय स्तर पर जैविक ग्राहकों से जुड़ करके ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नए विचारों की प्रेरणा, वैदिक विपणन में नए विचारों की प्रेरणा मिलती है। ब्रांड की दृश्यता बढ़ती है, वैदिक विपणन से ब्रांड दृश्यता बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब हो जाएगा विश्व व्यापार की हानियां। तो हानियां में भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, कि हानिकारक वस्तुओं का उपयोग, विदेशी कंपनियां लाभ कमाने के लिए हानिकारक वस्तुओं का निर्यात कर देती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा कि प्रदर्शन प्रभाव जनित हानि, विदेशी उच्च उपभोग के स्तर की नकल करने वाले उपभोक्ता विदेशी आयात पर निर्भर हो जाता है और खर्च बढ़ाने के लिए बचत की मात्रा घट जाती है। पिछले देशों का शोषण, विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते हैं और पिछड़े देश पीछे रह जाते हैं। चलिए तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 13 नंबर का उत्तर देखते हैं। 13 का उत्तर होगा भारत को कुल 7.23 अंक मिले हैं। लगभग अलग अलग पैमाने पर देखें तो चुनाव प्रक्रिया और बहुवालवाद में 9.17, सरकार की कार्यशैली में जो है ना 6 पॉइंट हो जाएगा 79, राजनीतिक भागीदारी और 7.22 राजनीतिक सांस्कृतिक में और 5.63 और नागरिक आज़ादी और 7.3 अंक भारत को दिए गए हैं। चलिए 15 का उत्तर होगा वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश जो है ना भी बदलता जा रहा है। यह वैश्वीकरण की ही देन है कि सरकार एवं नागरिक द्वारा राज्य में आधारित संरचना का विकास हो रहा है जिससे राज्य की प्रगति तीव्र हो सके। बिहार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर के संयुक्त कंपनी के रूप में बाजार में उतर रही है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। अब है 17 का उत्तर। बिहार की कृषि के लिए प्रमुख चुनौतियां, कम कृषि उत्पादकता। बिहार की कृषि उत्पादकता राष्ट्रीयता औसत से कम है। यह सिंचाई सुविधाओं की कमी, मिट्टी की उर्वरता, आधुनिक इनपुट का अपर्याप्त उपयोग और ऋण की सीमांत पहुंच जैसे कई कारकों के संयोजन के कारण होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट